कैसे होते हैं आचार्य? संपूर्ण जिन शासन के आचार्य। जैसे आप अपने घर के अंदर अपने पिता को संभालते हैं, ऐसे ही वे आचार्य तीर्थ क्षेत्रों के भी आचार्य होते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर अपने पिता संभालते हैं, तो वे अरिहंत के भी आचार्य होते हैं। इस बात को समझिएगा। उनके सिर पर जवाबदारी रहती है बड़े से बड़े तीर्थ के विकसित करने की, समृद्ध करने की, उनको एक विस्तृत आकार देकर के लोगों को उधर पर ला करके धर्म ध्यान के लिए खड़े करके तैयार करने की। इसको आचार्य कहते हैं, जो अरिहंतों के भी आचार्य होते हैं। अरिहंतों के आचार्य होने का मतलब उन्हीं आचार्यों के पुण्य प्रभाव में जवाबदारी रहती है कि वे बड़े बड़े तीर्थों का विकास करते हैं, जीर्ण शीर्ण तीर्थों का तीर्थोद्धार करते हैं, नए लोगों को, जनता को भगवान के प्रति आस्था से जोड़ते हैं। तब जाकर के वे अरिहंत के आचार्य होते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का आचार्य नहीं होता। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूरे जिन शासन का आचार्य होता है। एक जिन शासन का आचार्य बनना, आप सोचिए कितना वजनदार काम होता है। अभी तो सिर्फ आप आते हैं और आचार्य महाराज की ये 8 द्रव्यों से पूजा कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप किसी आचार्य के गुण को समझ लें, गंभीरता के साथ उनको देख लें, उनके जीवन को जी लें, तब आपको लगे कि आचार्य शब्द कितना वजनी है। कई लोगों के लिए बहुत हल्का है। बहुत सारे दुनिया में भी आचार्य मिलते हैं। मूलाचार में भी 5 प्रकार के आचार्य माने गए हैं, अलग अलग। ढोंडाचार्य भी होते हैं, जो दिखने में आचार्य जैसे होते हैं लेकिन आचार होते हैं। ऐसे भी मूलाचार में वर्णित शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं कि आपने कह तो दिया कि विनम्र सागर जी, आचार्य विनम्र सागर महाराज। अब मैं सुनता हूं, कई बार सुनता हूं, अब मैं हर बार टोकता हूं इस बात को। आज मैं सोचता हूं कि आचार्य शब्द को ही बोल देता हूं। सोच करके तो कुछ और आया था, लेकिन धारा हमारी सांभर की नगरी से आई महिलाओं ने बदल दी है। तो आचार्य कैसे होते हैं? जिन शासन के आचार्य होते हैं। अरिहंत के भी आचार्य होते हैं। कोई प्रतिमा उनकी आंख के सामने खंडित है, आचार्य को बर्दाश्त नहीं होता, वे उसका जीर्णोद्धार करते हैं। कोई मंदिर उनकी आंख के सामने डूब रहा हो, बिगड़ रहा हो, नष्ट हो रहा हो, उनको सहन नहीं होता। उनकी दूरदृष्टि होती है, उनके पीछे उनका पुण्य होता है, प्रभाव रहता है। वे अपने प्रभाव से लोगों को जोड़ करके और उसको जोड़ करके उसको भी तैयार करते हैं। अरिहंत के आचार्य होते हैं। सिद्धों के भी आचार्य होते हैं। सिद्धों के क्या आचार्य बनेंगे महाराज? वो तो सिद्धों तो सिद्धालय में विराजमान है, वो तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन उधर तक जाने का रास्ता बताने का काम आचार्यों का होता है। साधु तो ज्ञान ध्यान तपह रखता है, उसको तो जो रास्ता दिया गया है वो उसमें चलता है। आचार्य सारथी होते हैं पूरे के पूरे जिन शासन के। अर्जुन ने इतनी बड़ी 18 अक्षौणी सेना में सिर्फ एक व्यक्ति को पसंद किया, श्री कृष्ण को। उसके पीछे अर्जुन से पूछा कि आप इतनी बड़ी सेना छोड़ करके और सिर्फ कृष्ण को पसंद कर रहे हैं। अर्जुन का जवाब था, अगर सारथी जबरदस्त है तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। सारथी जबरदस्त है। हम साधु हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा सारथी जबरदस्त होना चाहिए। कौन हमको चला रहा है, इस बात से इतना फर्क पड़ता है कि हम कहां पर जा रहे हैं। पहले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने हम सब लोगों का सारथ किया, वे सारथी बने। और उन्होंने जब उनका समय आया, वे उस रथ से उतरे तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को सारथी बनाया। उनका सारथ्य अपने आप में सदी का महानतम आश्चर्य है। आचार्य क्या होते हैं? जिन शासनोन्नति करा, उनके एक इशारे पर अरिहंत की प्रतिमाएं, अरिहंत के मंदिरों का ऐसा अभूतपूर्व विकास होता है। वे कभी वैसा संवाद नहीं करते। कभी आचार्य जी ने ये कभी शब्द नहीं कहा
कि आज से 40 साल बाद इस मंदिर का क्या होगा। उनके स्पष्ट शब्द रहते हैं, मैं आचार्य हूं, मेरा कर्तव्य है जिन शासन को उन्नत करना, लोगों के मन के अंदर जिन्हें भगवान का प्रभाव छोड़ना, उनको जिन्हें भगवान की पूजा भक्ति इत्यादि के माध्यम से जोड़ना, वो काम वो लगातार करते हैं। सिद्धों के साथ जोड़ना ये भी आचार्यों का काम होता है। फिर आचार्य होते हैं तो उनके भी अंतरंग में बहुत सारे गुण होते हैं, वे बहुत संपत्तिशाली होते हैं आचार्य। कैसे संपत्तिशाली महाराज? क्या रखते होंगे? कुछ होता होगा? नहीं, ये बाहरी संपत्तिशाली नहीं होते। वहां पर आचार्यों के लिए 8 प्रकार की विशेष संपत्तियां कही गई हैं। सबसे पहले आप कभी मूलाचार ग्रंथ को पढ़िएगा कि एक आचार्य बनते हैं तो इनके पास कैसी कैसी संपत्तियां होती हैं। सबसे पहले वो आचारवान होते हैं। आचार्य की संपत्ति होती है। आचार्य की संपत्ति क्या होती है? आचार्य कभी शिथिलाचारी नहीं होते। शिष्य के जीवन में शिथिलाचार आ सकता है, वो शिथिलता रख सकता है। आचार्य कभी भी शिथिलाचारी नहीं होते। आचार्य हमेशा ऊंची से ऊंची क्रिया और ऊंचे से ऊंचे चरित्र का प्रस्तुतिकरण अंतरंग में भी करते हैं और बहिरंग में भी करते हैं। ये आचार्यों की गंभीरता है। एक दिन मैंने कहा था, आगम के अनुरूप चलने वाले मुनि महाराजों से, आगम के अनुरूप चलने वाले आचार्यों से आज भी ये जिन शासन सुरक्षित है। ये हमारे आपके जीवन में सौभाग्य है कि कोई साधु, कोई आचार्य ऐसे हैं जो आगम को साथ में लेकर के चल रहे हैं। वे आचारवान होते हैं। उनके आचारवान की पहली संपत्ति, 8 प्रकार की संपत्तियों में आचार सबसे पहले आचार की संपत्ति से भावित होते हैं। आचार संपत्ति एक संपत्ति है। आचार संपत्ति क्या है? हम कभी भी शिथिलाचारी नहीं होंगे। आचार्य कभी शिथिलाचारी नहीं होते। उनके किसी भी क्रिया में शिथिलाचार नहीं होता। वे केशरोच भी करेंगे तो उत्कृष्टतम समय में करेंगे। जैसे केशरोच की मर्यादा है। गुरु जी को मैंने देखा हमेशा 2 महीने में 1 दिन कम में आचार्य जी नियम से केशरोच कर लेते थे। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया, गुरु जी को भी पढ़ता गया, ग्रंथों को भी पढ़ता गया, तब मुझे लगा कि आचार्य किसी भी बात में शिथिलाचारी नहीं होते।